नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती। तो किसान भाइयों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी जो धान की फसल है, हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन के आसपास हो गई है। हमारी फसल को इस समय पर जरूरी पोषक तत्व मिलना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो साथियों, यह हमारी जो फसल की अवस्था होती है, यह गोब अवस्था होती है, गबोट वाली अवस्था होती है, जिसमें जो दाने बनने वाली प्रक्रिया, बाल बनने वाली प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब यदि इस समय पर हम हमारी फसल को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं तो इससे एक हमें बहुत ही शानदार उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, यदि हम इस समय पर जो हमारी फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व हैं, जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वह हम यदि इसको प्रदान नहीं करते हैं तो आपको अपनी फसल से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो में आइए हम जानने वाले हैं कि वह कौन से दो जरूरी पोषक तत्व हैं जिनकी यदि हम इस समय पर पूर्ति करते हैं तो हमें हमारी फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं कि धान की जो गोब अवस्था होती है, इस समय पर हमारी धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं वह है पोटास और बोरान। जी हाँ, यदि दोस्तों हम इस अवस्था पर पोटास और बोरान का स्प्रे करते हैं, स्प्रे के माध्यम से यदि हम हमारी फसल पर छिड़काव करते हैं तो इससे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हमारी जो फसल में पोटास और बोरान की इतनी अहम भूमिका होती है कि यह दोनों पोषक तत्व हमें हमारी फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब यदि हम बात करें तो आप पोटास लिक्विड पोटास का स्प्रे भी अपनी फसल पर कर सकते हैं, या आप उसकी जगह पर 05234 का प्रयोग भी 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम बोरान की। तो किसान भाइयों, आप बोरान के लिए पाउडर फॉर्म में भी आती है और लिक्विड फॉर्म में भी आती है। आप किसी भी प्रकार की बोरान लेकर आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, यदि इन दोनों पोषक तत्वों का प्रयोग हम जो हमारी फसल की गोब अवस्था होती है इस समय पर करते हैं तो हमें हमारी फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। अब साथियों, बात आती है कि यह दोनों पोषक तत्व आखिर करते क्या हैं। तो आइए जानते हैं। पोटास का कार्य होता है मेन रूप से कि हमारे दाने में वजन और चमक का कार्य हमारी पोटास का होता है, और बोरान का कार्य होता है, बोरान हमारी फसल में फूल एवं फलों की संख्या में वृद्धि करता है। तो किसान साथियों, इसके बाद 8 दिन बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी फसल में, तो फूल धुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और हमारे दाने भराने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो यदि इस समय पर हम इन दोनों पोषक तत्वों का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से करते हैं तो हमें बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।